तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अगर आप जानते हैं कि ड्रीम की क्या पावर होती है हमारी लाइफ में, तो दोस्त बने रहिएगा अगले 30 मिनट तक हमारे साथ। और आज आपको हम बताने वाले हैं कि ड्रीम की कितनी बड़ी पावर होती है, क्योंकि जो भी ड्रीमर होता है वही बड़ा नेटवर्कर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है पावर ऑफ ड्रीम। शायद ये पोस्टर आपने देखा होगा तो शायद आप समझ पाए होंगे। तो चलिए, पावर ऑफ ड्रीम को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से बढ़कर एक डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और भी एक से एक बेहतर आपको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। और जो लोग ले रहे हैं, जो लोग कंटिन्यू हैं, जो लोग लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं, लगातार हमारी जो मीटिंग में है, वो शायद है फील भी कर रहे होंगे क्या उन्होंने लिया है यहाँ से और कितना ग्रो कर रहे हैं। तो आप भी लगातार बने रहिएगा हमारे साथ और हर वीडियो को कोशिश करो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, ये है पावर ऑफ ड्रीम। अगर दोस्त ड्रीम की ताकत आप समझ गए तो ड्रीम में इतनी पावर होती है कि आप लाइफ में जो भी चाहते हैं, जितना ऊपर उठना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो चीज़ आप पा सकते हैं अगर आपका ड्रीम मजबूत है। तो आज हम पूरा ड्रीम को लेकर आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से अपने ड्रीम को मजबूत बनाएं और ड्रीम होता क्या है। बहुत से लोग तो यही नहीं जानते ड्रीम होता क्या है। कई लोग तो ड्रीम पता क्या जानते हैं कि जो सोते हुए जो सपना आता है वही ड्रीम होता है। दोस्त, होता है वो भी ड्रीम होता है, लेकिन सपने भी वही आते हैं जो आप दिन भर सोचते हो, वही आपका सपना बन जाता है। लेकिन जो आपको तरक्की के शिखर पर ले जाएगा दोस्त, वो ड्रीम थोड़ा हटकर होता है। आज उस ड्रीम की हम बात करेंगे जो आपको तरक्की दे, लाइफ में आपको अमीर बनाए, सक्सेसफुल इंसान बनाए। आज उस ड्रीम की हम बात करेंगे। ड्रीम होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। आपको जो मिल रहा है आज और जो वास्तव में मिलना चाहिए, यानी जो आपने सोचा है कि ये हमें मिलना चाहिए, इन दोनों का जो गैप होता है वही आपकी ज़रूरत या आवश्यकता होती है। और उसी को हम ड्रीम बोल सकते हैं, उस ज़रूरत को ही ड्रीम बोल सकते हैं। जो गैप है यानी जो डैश, अगर ये आप पकड़ पाए तो शायद अपने ड्रीम को आप पकड़ पाएंगे। और ड्रीम पकड़ पाए तो आपको रोड मैप मिलना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से आपको वो रास्ते मिल जाएंगे जो आपको उस ड्रीम तक पहुंचाएगा। तो चलिए, वो डैश जो है वही हमारा रोड मैप है। क्या होता है डैश? अगर आप डैश क्लियर कर पाए अपनी लाइफ का तो आपको रोड मैप मिल जाएगा जिससे आप अपने ड्रीम तक पहुंच जाओगे। पहले डैश को जानते क्या होता है डैश? डी फॉर ड्रीम। अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, ना कोई आपको रोड मैप मिलेगा, कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं। अगर आप अभी बाइक खरीदना चाहते हो, अपनी लाइफ में कोई पसंद की बाइक खरीदना चाहते हो, तो क्या करोगे? अगर वो 1.5 लाख की बाइक है, 1 लाख की बाइक है, तो दोस्त 1 लाख रुपए का इंतजाम करोगे। 1 लाख रुपए कहाँ से आएगा? वो काम करने आप शुरू करोगे। अगर नहीं है तो ऐसा काम शुरू करोगे कोई ना कोई जिससे 1 लाख रुपए आपको आ जाए, तभी तो आप बाइक खरीद पाओगे। यानी कि वो जो काम मिला है आपको, जो जरिया है पैसा कमाने का, वही आपका ड्रीम है। चलिए, दूसरा जो रहेगा वो है एक्शन। डैश का जो पहला ड्रीम हो गया, दूसरा है एक्शन। आपने सोच तो लिया ये काम हमें करना है, ये बाइक चाहिए, ये घर चाहिए, ये एजुकेशन चाहिए, ये सोच लिया, लेकिन केवल सोच रहे हो आप, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो दोस्त आपका ड्रीम अधूरा रहेगा और इस गैप को आप कभी लाइफ में फुलफिल नहीं कर पाओगे और वो चीज़ तक कभी आप ना पहुँचोगे, ना आप उस चीज़ के हकदार हो पाओगे कभी भी। तो जो भी आपने सोचा है उसको लेकर काम ढूंढना है, काम पर एक्शन लेना है। तीसरा क्या है? स्किल। जब कोई आपने काम ढूंढ लिया, क्या आपको उस काम को सफल होने के लिए, उस काम को करने के लिए आपके पास स्किल है? मान लीजिए आपने सिलाई का काम ढूंढ लिया, कोई टेक्निकल काम ढूंढ लिया, लाइट की फिटिंग का, जो भी काम ढूंढा है, क्या उसमें आपने स्किल ले ली है? अब इसमें से जितने डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ना चाहते हो तो ड्रीम तो आपने बना लिए, एक्शन लेना भी शुरू कर दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो दोस्त, एक ही चीज़ की कमी है, स्किल आपने अभी नहीं सीखी, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। और हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है 1:30 बजे, ये दोस्त डायरेक्ट सेलिंग की स्किल आपको सिखाता है। बिना सीखे करोगे तो दोस्त टाइम भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और शायद है बहुत कम आपको मिलेगा या हो सकता कुछ ना मिले। तो पहले सीखो फिर एक्शन लो। एच फॉर है हैबिट्स। कुछ हमारी ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते। जैसे हमारी झूठ बोलने की आदत हो गई, किसी को चीटिंग करने की आदत है, या सुबह लेट उठने की आदत है। तो दोस्त, उन आदतों का बहुत बड़ा योगदान है हमारी लाइफ में, हमारे ड्रीम को फुलफिल करने में।
तो इन 4 चीज़ों पर अगर आपने काम कर लिया तो शायद है आप बहुत ऊपर उठकर जा सकते हैं। इस पर हम किसी दिन और आपको डैश को लेकर बहुत बड़ा आपको 1 घंटे का सेशन देने वाले हैं, इन 4 पॉइंट पर केवल। लेकिन आज हम केवल आपको ड्रीम बताएंगे क्या होता है, केवल ड्रीम को लेकर आज का सेशन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज आपकी ज़िंदगी बदलने का चांस है दोस्त। क्या सपने ज़रूरी हैं जीवन में या नहीं है? शायद है कुछ लोग कह सकते नहीं है, लेकिन दोस्त बिना सपनों का जीवन ही नहीं है। जिनके सपने नहीं है वो समझो जीवन ही नहीं है। क्या जानवरों के कोई सपने होते हैं? कोई आपने देखा चिड़िया, कोई भैंस, कोई गाय, कोई उनका सपना हो? उनका सिर्फ इतना ही होता है कि पैदा हो जाओ, चारा मिल जाए खाने को और पानी मिल जाए, बस टहलते रहो, सो जाओ, फिर उठ जाओ। शायद इसीलिए वो तो वहीं पड़े रहते हैं पूरी लाइफ में। अब सपना होता क्या है? सपना वह है जो आज नहीं है आपके पास, लेकिन उसके होने की संभावना के बारे में सोचना, ये सपना है। जो आज आपके पास नहीं है उसके होने के बारे में सोचना ही सपना है। ख्वाब देखने की शक्ति केवल मानव जाति को ही भगवान ने दी है, और कोई ख्वाब नहीं दे सकता। केवल इंसान ही है जो ख्वाब देख सकता है, और इंसान ही पूरा भी कर रहा ख्वाबों को। तो अगर आप इंसान हो तो दोस्त ख्वाब देखना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं ख्वाब तब तक आपको मिल नहीं सकता है। क्योंकि जिसकी लाइफ में कोई ख्वाब नहीं है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बिना ख्वाबों की ज़िंदगी अधूरी होती है। ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी धरती पर जितने जीव हैं उसमें इंसान ही केवल है जो ख्वाब देख सकता है। कोई कुत्ता कभी देखा आपने कोई ख्वाब देखता हो? कोई गाय, भैंस, चिड़िया? तो दोस्त वो वहीं के वहीं पड़े रहते पूरी लाइफ में। जिसकी ख्वाब देखने की क्षमता होती है वो केवल इंसान है उसमें से। चलिए अब ख्वाब आते कहाँ से है, थोड़ा हम गहराई में चलते हैं। आज का सेशन थोड़ा गहराई में है, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 पेज देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। आज से अगर 1 लाख 2 लाख साल बैक में आप जाओगे तो ये पृथ्वी क्या थी? केवल आग थी पृथ्वी में, और कुछ नहीं था। अगले 1 आध साल इसको ठंडा होने में लगा, क्योंकि आपको पता ही पृथ्वी कितनी बड़ी होगी। 1 लाख 2 लाख साल इसको ठंडा होने में लगा। फिर जब ठंडी हुई तब इस पर धीरे धीरे पानी की शुरुआत हुई। तो दोस्त हम लोगों का जो जीवन का शुरुआत हुई वो पानी से हुई है। इसलिए शरीर को आज अगर गन्ना की मशीन में डालकर फेंट दिया जाए तो कितना पानी निकलेगा? 70%। 70% आपके अंदर जूस निकलेगा और 30% खाल हड्डी निकलेगा। तो शरीर किससे बना है? पानी से बना है। इस गणित को ध्यान से समझना। इसको ड्रीम से कैसे हम कनेक्ट कराएंगे। फिर क्या हुआ पानी से? सबसे पहले कौन से जानवर धरती पर पैदा हुए थे? पानी वाले जितने होते हैं, मछली या जितने पानी में रहने वाले हैं, वो जीव ही सबसे पहले पैदा हुए थे। और इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा जीव आया था? मगरमच्छ, मेढक, जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे और जीव पैदा हुए, फिर बंदर, बंदर के बाद बनमानुष, बनमानुष के बाद इंसान। ये जीवन चक्र है। तो इंसान पैदा किससे हुआ? पानी से। पानी से शुरुआत हुई। और ये शायद आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि आदमी ने कैसे कैसे विकास किया है। पहले क्या थे हम? जैसे जैसे अपनी सोचने की क्षमता बढ़ती गई वैसे हमारा विकास होता गया। तो सोचने से ही सब बढ़ता है। आपको यहाँ एक चीज़ और हम गणित बता दें। जिस भी जानवर की रीढ़ की हड्डी है, वर्टिकल है यानी लेटी हुई है, उसका कभी भी माइंड काम नहीं करता है। उसके माइंड में सोचने की क्षमता नहीं होती है। ये आपको गणित बता दें, शायद जानते होंगे तो अच्छी बात, नहीं तो पहली बार आप सुन रहे होंगे तो बहुत बढ़िया आपको नॉलेज मिल रही। जिसकी भी रीढ़ की हड्डी लेटी हुई है उसका माइंड काम नहीं करता है, यानी सोचने की क्षमता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसका हम कारण बता दें। क्योंकि जो माइंड है जब लेटा हुआ होगा, जो भी बॉडी जिसकी, तो हार्ट और माइंड जब बराबर लेवल में होगा तो बराबर ब्लड का फ्लो होगा। जितना हार्ट में होगा उतनी माइंड में वो सप्लाई कर रहा होगा। तो माइंड में न्यूरॉन्स बनने की कोई ब्रेन खाली नहीं मिलेगी कि न्यूरॉन्स को डेवलप कर सके। न्यूरॉन कब बनते हैं? माइंड में, जिससे हमें सोचने की क्षमता या पावर, जो एनर्जी बोली जाती है, जिसको मेडिटेशन से जो एनर्जी पैदा होती है, वो तब बनती है जब ब्लड का फ्लो कम होता है माइंड में। जब गैप मिलेगा तभी वो न्यूरॉन्स बनेंगे जो सोचने की क्षमता को डेवलप करेंगे, यानी हमारी बुद्धि को प्रखर करेंगे। कुत्ता आपने देखा है, कुत्ते में सोचने की क्षमता नहीं होती है। भैंस, गाय, जो भी लेटा हुआ उसमें सोचने की क्षमता नहीं होती। लेकिन बंदर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है जानवरों में। क्यों होता है? क्योंकि वो 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है। जितनी देर होता है, थोड़ी बहुत देर, उतनी ही उसमें ज़्यादा बुद्धि होती है और जानवरों से। लेकिन होता नहीं है, ज़्यादातर वो 4 पैरों को यूज करके ही अपना जीवन चलाता है। लेकिन इंसान ऐसा केवल जीव है जो 2 पैरों पे खड़ा होता है और सीधा रहता है, स्ट्रेट। इसलिए कहावत भी है कि जो जितनी देर ज़्यादा सोता है उतनी ही उसको, चाहे उसको शारीरिक विकास का हो, मानसिक विकास का हो या आर्थिक विकास, तीनों उसके कम रहेंगे जो जितना ज़्यादा देर सोएगा। और जितना जागेगा जो,
जितना ज़्यादा जो सीधा रहेगा वो उतना ही ज़्यादा डेवलप करेगा लाइफ में। यानी आज से सोना कम है, जागना ज़्यादा है। तो आपके सपने नहीं है जो आपको जीवन में पशु समान है, जिसके सपने नहीं है। चलिए, कुत्ता क्या करता है, आपने देखा होगा, रोड पे आता है और मरते भी सबसे ज़्यादा कुत्ते हैं, फिर भी रोड पे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसकी दोस्त सोचने की क्षमता नहीं होती है और हम लोगों की सोचने की क्षमता होती है। ये चीज़ हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो सोच पा रहे हैं कि कुत्ता रोड पे जाता है इसलिए मर जाता है, लेकिन उसकी क्षमता नहीं होती सोचने की। चलिए, एक और आपको थोड़ी सी गणित बता दें। आपने अगर ये सुना होगा 12 अवतार क्या होता है। दोस्त, 12 अवतार क्या है? ये भी मानव जीवन का एक चक्र है। मत्स्य, फिर कछुआ, फिर सुअर, इस तरह से ही जीवन का चक्र हुआ है। और जो लास्ट में जो फाइनल मानव तैयार हुआ है वही भगवान श्री राम है। और इसके बाद दुनिया भर के और महापुरुष भी आए हैं, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। तो वैज्ञानिक चिंतन भी यही कहता है कि मानव का विकास कैसे हुआ है। ये दोस्त क्या है, आज हम लोग जूम पर आमने सामने हैं, क्या है ये? क्या है? सोचा होगा किसी ने, तब किसी ने जूम बनाया, किसी ने नेट की खोज की, तो ही तो हम लोग आज आमने सामने हैं। किसी ने मोबाइल की खोज की, किसी ने कैमरे की खोज की होगी, तभी तो आमने सामने है। लेकिन दोस्त, आज से हजारों साल पहले भी कैमरा था, प्रोजेक्टर भी था। किसका था पहला प्रोजेक्टर? संजय, जो महाभारत में संजय थे वो दोस्त पहले प्रोजेक्टर थे, पहला सीसीटीवी था उनका। लेकिन वो ताकत कहाँ से आई थी? वो दोस्त ये नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था। उन्होंने ऐसा सोचा था, एक तपस्या करके वो चीज़ हासिल की थी उन्होंने, कि वो दूरदर्शी बन जाए और दूर की चीज़ को देख सके अपनी आंखों से। और आज भी इतनी ताकत है, लेकिन वो ताकत तब काम करती जब आपको बिलीव होता है। आज की लाइफ में जो भी कठिन ज़िंदगी जी रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सपने देखने की क्षमता का ना होना। ये सबसे बड़ा कारण है जो लोग अपनी ज़िंदगी को हार्ड बनाते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग आज भ्रमित हैं कि मेरे पास सपने हैं, लेकिन सपने हैं नहीं, क्योंकि सब दूसरों के सपने देख रहे हैं। पड़ोसी क्या ले आया, पड़ोसी कितना अमीर हो गया, फलाना रिश्तेदार कहाँ पहुँच गया, सब इस पर फोकस है, लेकिन अपने काम पर लोगों का फोकस नहीं है। तो क्या मेरे सपने हैं? क्या मेरे पास कोई ख्वाब है? अगर नहीं है तो दोस्त, आज के अभी अपनी डायरी में अपने 10 सपनों की लिस्ट बना डालो। क्या चाहिए आपको? कुछ भी हो सकता है, टीवी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, आपके घर में सोफा चाहिए, ये दोस्त सपने हैं यार एक। लेकिन कई लोग गलत सपने भी बना लेते हैं। पता क्या, कि हमें एक शर्ट बनवानी है, कब? जब ये फट जाएगी। फलानी शादी के लिए हमें सूट लेना है। ये दोस्त सपना नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। कि बाजार जब सब्जी लेने जाना है, ये सपने नहीं है, ये आपकी टू डू लिस्ट हो सकती है। क्योंकि हमारे कुछ सपने थे, कुछ ख्वाब थे, तो उस पर हमने काम किया, जिम्मेदारी का बोझ लिया, तो हमें ये सब मिल पाया आज। मान लीजिएगा कोई लेबर मिस्त्री है, मकान में काम करते हैं, और मकान बनना बंद हो जाए, तो क्या लेबर मिस्त्री भूखों मर जाएंगे? शायद नहीं मर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो हुनर सीखा है जो उनको रोटी दे पाए। क्योंकि उन्होंने ये सोचा था और इसको सपना बना लिया अपना, कि इस सेक्टर से हम अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। इसी तरह से दोस्त, आज आप जो भी काम कर रहे हो, बहुत से लोग क्या कंपनी में चिपक जाते हैं, किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस पकड़ लिया और चिपक जाते हैं और बिजनेस या नौकरी पर डिपेंड हो जाते हैं। वो अपनी क्वालिटी भी भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या खासियत है, और कभी भी उसको नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि अपनी क्वालिटी वो भूल चुके होते हैं। तो हमेशा विश्वास किस पे करो? अपनी क्षमताओं पर, अपनी क्वालिटी पर, तभी आपके ड्रीम आपको मिल पाएंगे। अगर आप दूसरों पर भरोसा करे हो तो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। सपने देखने वाले ड्रीमर्स ही दुनिया में परिवर्तन लाते हैं। किसी ने आग की खोज की थी, तो किसी ने सपना देखा होगा, किसी ने सोचा होगा कि रोटी पका कर खाई जाए, गेहूं को पका कर खाया जाए, तभी तो उसने स्टार्ट किया आग की खोज करना, और खोज निकाल के खाना पका कर खाने लगा। सबसे पहले जो पहिए की खोज थी, पत्थर का पहिया बनाया गया था। अगर आपको पता ना हो, आपको देखना कहीं पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंगों में जाना, पत्थर का पहिया मिलेगा। क्यों? ज़रूरत पड़ी तब लोगों ने खोज की कि पहिए को बनाकर हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फिर लकड़ी का पहिया बना, फिर धीरे धीरे लकड़ी और रबड़ का बना, फिर उसमें लोहे का और रबड़ का यूज होने लगा। आज जाकर आप देख रहे होंगे, आज ऐसे ऐसे पहिए हैं। क्या आपने आज तक कोई सुना है कभी कि एरोप्लेन लैंड होते समय या टेक ऑफ होते समय पहिया फट गया हो, टायर फट गया हो? क्या ऐसी घटना कोई सुनी आपने? तो जिसने भी बनाया है दोस्त, पूरी टेक्नोलॉजी लगाकर बनाया कि ये किसी भी तरह से फटे ना, और फट भी जाए तो कैसे सेफ है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जो चीज़ ज़रूरत होती, लोग उस पर काम करते हैं और खोज निकालते हैं, और कई लोग उसको असंभव बोलकर पीछे हट जाते हैं और ज़िंदगी भर वो धक्के खाते रहते हैं। और जो चीज़ आप सोचते हो वो हासिल करके रहते हो। ये प्रकृति का भी नियम है। अगर आप बीज डालोगे
तो वो पेड़ या फूल या पौधा या फल बनना ही है। तो दोस्त हमारा जो माइंड है वो प्रकृति है, इसमें जो हम सोचते हैं वो बीज होते हैं। स्ट्रेस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर लाइफ एंड हेल्थ। जो चिंता है, जो हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, जिससे आज किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा, किसी का बीपी, किसी का शुगर, तो क्यों बढ़ता है? स्ट्रेस की वजह से। सफल होने के लिए यदि आप पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं ले रहे तो सफल होने के चांस बहुत कम है। लोग क्या करते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस लेना है लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस लेना है अगर आगे बढ़ना। तो नेगेटिव क्या होते हैं, कई नेगेटिव, हम लोग नेगेटिव ही सोचते हैं पूरे दिन। पॉजिटिव तो दोस्त 0.1% ही आता है 24 घंटे में ख्याल। उन पर अगर फोकस कर पाए आप तो आगे बढ़ जाओगे। कब फोकस बनेगा आपका? मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन। किसी दिन अगर करना हो तो हम किसी दिन लाइव कराएंगे आपको, उसमें आप सीख भी सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या करना होता विजुअलाइजेशन में, मेडिटेशन में क्या करना होता? कुछ नहीं करना ही मेडिटेशन है। जैसे बैठे हो सब कुछ करना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो, यही मेडिटेशन है। यानी यही दिमाग का भोजन है। दिमाग को कितना शांत रख सकते हो, यही मेडिटेशन है। चलिए आज कुछ सक्सेस टिप्स बता देते हैं। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही दोस्त पूरी दुनिया जीत सकते हैं, और यही हुआ भी है। आप किसी भी हिस्ट्री में किसी सफल इंसान को उठा के देख लेना। सपने देखने की हिम्मत ना होना ही सपना ना होने के बराबर है। अगर आप हिम्मत कर सकते हो तो आप सपना देख भी सकते हो। तो हिम्मत करो सपने देखने की। हमें सपने देखने की हिम्मत हमेशा करनी चाहिए। क्या आपके अंदर कोई सपना है जो आपकी नींद ना आने दे? ये कहावत भी है, शायद अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपना वो है जो हमें नींद ना आने दे, वो नहीं है जो हम सपना नींद में देखते हैं। अगर रियल में आपका कोई ख्वाब है तो आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्या आप अलार्म लगा कर उठ रहे हो अभी किसी काम के लिए? तो दोस्त आपका ड्रीम नहीं है, सपना नहीं है, ये ध्यान रखना। सपना होगा तो आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलार्म और ख्वाब दोनों नहीं रह सकते। जिसके पास ख्वाब भी हैं और अलार्म भी लगाना पड़ रहा उसको, इसका मतलब वो ख्वाब कमज़ोर हैं। अभी उनको इतने मजबूत बनाओ कि अलार्म बोलने की ज़रूरत ना पड़े। अपने सभी सपनों की लिस्ट बनाइए और लिखना ज़रूर है आपको डायरी में, तो ये आपके ख्वाब या सपने हैं। अगर आप पूछो ज़िंदगी में कौन कितना बड़ा बनेगा, तो जिसके जितने बड़े सपने होंगे और लिखे होंगे डायरी में, प्रॉपर तरीके से होगी, बर्निंग डिजायर होगी, वो उतना ही बड़ा बनेगा लाइफ में। तो बड़े सपने देखो, बड़ी हिम्मत रखो, आप अपने आप बड़े बन जाओगे। सफलता की क्या है गणित? बड़े ख्वाब प्लस बड़ी हिम्मत प्लस बड़े एक्शन, यही सिंगल सफलता का मंत्र है। इसके अलावा कोई दुनिया में सफलता का मंत्र नहीं है। एक आदमी रोज भगवान के सामने जाता था और खूब पूजा करता था और बोलता था भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। जब पूजा करने गया फिर 1.5 महीने के बाद कि भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, तो भगवान प्रकट हो गए और खींचकर उसको थप्पड़ मारा गाल में। तो उसने पूछा कि भगवान हम तो 1.5 महीने से पूजा कर रहे, तपस्या कर रहे और आपकी सेवा कर रहे, प्रसाद चढ़ा रहे, आपने थप्पड़ क्यों मारा? कहा थप्पड़ इसलिए मारा, सिर्फ ये कह रहे हो कि लॉटरी लगा दो। हम तो डेली कोशिश करते हैं लॉटरी लगाने की। नंबर तो बता हमें पहले। क्या कोई टिकट ली है आपने? कोई टिकट खरीदी है? उस टिकट का हमें नंबर बताओ, तभी तो हम लॉटरी लगाएंगे। तो क्या आपने कोई ऐसा प्लेटफार्म ढूंढा है आगे बढ़ने का? सपने तो सबके हैं, हर आदमी चाहता है हमारे पास कार हो, बंगला हो, करोड़ों रुपए हो। क्या उसके लिए आपने कोई रास्ता ढूंढा? अभी तक नहीं ढूंढा तो दोस्त रास्ता ढूंढ लो अगर पाना चाहते हो। महात्मा गांधी की स्टोरी शायद सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो गूगल में पढ़ लेना। इनको विदेश में अंग्रेजों ने ट्रेन से उतार दिया था। क्यों उतार दिया था? ये A क्लास के डब्बे में चढ़ गए थे, तो अंग्रेजों ने पकड़कर धक्के मारकर इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। कहा कि तुम 3rd क्लास डब्बे में जाओ, A क्लास डब्बे लायक नहीं हो। तो गांधी जी के पास वहाँ 2-3 ऑप्शन थे। क्या करते? या तो लड़ने लगते, एक ऑप्शन ये था लड़ाई करने लगते वहीं पर, या गुस्से में आकर इस काम को छोड़ देते जिस काम के लिए वो गए थे विदेश, कि इसमें तो बहुत बेइज्जती है। क्योंकि उन्होंने अपनी एक किताब में भी लिखा है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी बेइज्जती हमारी कब हुई? जब ट्रेन से फेंका गया था। तब उन्होंने क्या फीलिंग आई थी, उन्होंने वो फीलिंग लिखी अपनी कि हमारे पास 3-4 ऑप्शन माइंड में आए, या तो इस काम को छोड़ दें जो हमने छेड़ा है काम को, देश को आज़ाद कराने का, या अंग्रेजों से लड़ जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा, या चुपचाप उस बेइज्जती को सहन कर जाओ। लेकिन उन्होंने ये तीनों काम नहीं किए थे। ये तीनों काम नहीं किए थे। उन्होंने चौथा काम किया था, जो उनके माइंड में 4 चीज़ें आई थी। क्या आया था चौथा? कि इन्होंने हमारी जो इंसल्ट की है ट्रेन के डब्बे से निकालकर, हम अपने देश से अंग्रेजों को निकालकर इनकी बेइज्जती करेंगे। क्या इतना बड़ा मिशन है आपका? और फिर उन्होंने एक ही चीज़ ठान ली थी दोस्त, इनको लेट्रिन के डब्बे में भी लेट्रिन भी खिलाई गई थी। अंग्रेजों ने इतना टॉर्चर किया था, लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि ट्रेन के डब्बे से निकालकर जो हमारी बेइज्जती की थी, हमें उसका बदला लेना
कितना भी हमें टॉर्चर किया जाए, कितना भी हमें मार खानी पड़े, कुछ भी हो जाए हमारे साथ, हमारा ये मिशन है। और वो उन्होंने कर दिखाया। क्या आपका इतना बड़ा मिशन है? ऐसे कई एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। इतना बड़ा अगर आपका मिशन है तो शायद है आप भी आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। दोस्त, बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा हासिल करना है तो, क्योंकि टाइम उतना ही लगेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप चाहो कि बच्चे को हम 2 महीने में पैदा कर देंगे, नहीं हो सकता। अगर 9 महीना लगना है तो 9 महीना ही लगना है। जिस काम में कितना टाइम लगना है उतना देना पड़ेगा, ईमानदारी से, पैशंस के साथ, लगन के साथ, एक्शन के साथ। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ड्रीम कैसे बनते हैं, विजन कैसे बनते हैं। कल हम और डीपली जाएंगे, क्या आपको बताने वाले हैं विजन, मिशन, और इसको और ज़्यादा डीपली आपको क्लियर करेंगे।